सबसे पहले हमारी जीवनदायिनी माँ नर्मदा को मैं प्रणाम करती हूँ और साथ में आज मध्य प्रदेश के हेड हमारे स्वदेश चैनल के अति सम्माननीय आदरणीय श्रीवास्तव जी, हमारे मंच में आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल मिश्रा जी, हमारे नगर पालिका के प्रथम नागरिक नगर पालिका अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय विनोद कछवाहा जी, हमारे मंच में आसीन वरिष्ठ समाज सेवी और हर कार्यक्रम में अपने अग्रणी भूमिका निभाने वाले ऐसे रोटरी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐसे डॉक्टर तिलगाम जी, आदरणीय जोरावर सिंह जी, हमारे डॉक्टर मैडम वर्षा जी और हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और नर्मदा भक्त मेरे बड़े भाई कछवाहा जी और यहाँ उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के सम्माननीय सभी पदाधिकारी गए, मीडिया के मेरे सभी सहयोगी बंधु और लगातार अपना अमूल्य योगदान दे रहे ऐसे 5 दिन तक ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय अरविंद जी चौहान और उनकी पूरी टीम और यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन करती हूँ कि चूँकि ये बड़ा चैनल है और स्वदेश चैनल के आभार हेतु आप सब लोग जोरदार ताली बजा दें स्वागत हेतु। आज हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे मंडला जिले जैसी जगह पे माँ नर्मदा के तट पे आज हमारे स्वदेश चैनल यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम सब लोगों को आमंत्रित किए हैं। आपने जैसा कहा कि विरासत से विकास, निश्चित ही हम उन पूर्वजों को, हमारे पुरखों को मैं नमन करती हूँ कि जिन्होंने आज हम सब लोगों को सजा करके और आने वाले पीढ़ी को आज वो सौंपे हैं। तो निश्चित ही एक हम लोगों को हमारे विरासत ने, हमारी पीढ़ी ने, जैसे कि यदि मैं मंडला जिले से आती हूँ तो हमारे अभी श्रीवास्तव जी जैसे कह रहे थे कि चूँकि मंडला जिला गौड़ वंश की राजधानी रही है और रानी दुर्गावती यहाँ पे राज की हैं, तो निश्चित ही माँ रानी दुर्गावती को मैं नमन करती हूँ। भगवान शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को हृदय से नमन करती हूँ और साथ में हमारे आदिवासियों के मसीहा जिनको हम भगवान के दर्जा दिए ऐसे भगवान बिरसा मुंडा को भी नमन करते हुए आज हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। विरासत की यदि हम बात करें तो निश्चित ही हमारी विरासत में यदि हम मंडला जिले की बात करें या पूरे क्षेत्र की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, तो जिस तरीक़ा से गौड़ राजाओं ने, भगवान बिरसा मुंडा जी ने, रानी दुर्गावती ने, भगवान शंकर शाह जी ने, अवंतीबाई ने, अनेक ऐसी क्रांतिकारी हमारी रानियां रही हैं जिन्होंने हम सब लोगों को आज विरासत के रूप में और हमारे बड़े बड़े किले, बावड़ी, कुएं, तालाब छोड़ के गए हैं। सबसे पहले तो हम उन विरासतों को सभी को संभाल के रखना हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आज हम यदि देखें तो रानी दुर्गावती ने उस समय में जब यहाँ पे राज्य कर रही थी और उन्होंने 16 साल तक राज्य की और जब उस समय में रानी दुर्गावती ने यहाँ पे मुगलों के साथ बराबर से लड़ाई लड़ कर के और उस समय में मुगलों को उन्होंने छक्के छुड़ाई, कई बार वो जीती और एक बार ऐसी स्थिति आई कि उनको मुगलों के साथ लड़ाई लड़ कर के और बरसात के समय में 24 जून को उन्होंने अपने आप को कटार भोंक करके और इस देश के लिए शहीद हुई। ऐसी रानी दुर्गावती थी जो आज जिस तरीक़े से इतिहास में रानी दुर्गावती के नाम हम आप सब लोग जानते हैं। और इतना ही नहीं, रामनगर में रानी दुर्गावती मोती महल बनाए और जब उनके ससुर संग्राम शाह जी थे और संग्राम शाह जी के बेटे दलपत शाह जी थे और दलपत शाह के बेटे वीर नारायण जी थे और निश्चित ही जिस तरीक़े से उन्होंने जब ये लड़ाई लड़े तो दलपत शाह जी की जब मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने
अपने पुत्र को आसन पे बैठाल करके और उन्होंने 16 साल तक लगातार क्षेत्र में राज्य की, और सिर्फ राज्य ही नहीं, उन्होंने इस तरीके से राज्य की कि हमारे क्षेत्र की जनता को कभी कोई अभाव ना हो और क्षेत्र की जनता खुशहाली के साथ अपने जीवन यापन करें। इसके लिए उन्होंने जिस तरीका से कुआं बनाई, बावली बनाई, पौधे लगाई, पेड़ लगाए, और इतना ही नहीं, उन्होंने जिस तरीका से तालाब बनाए, तो आज मैं देख पा रही हूँ कि जिस तरीका से मोती नाला में हम चले जाएं तो रानी दुर्गावती के, शंकर शाह जी के हाथों पे, गौड़ सम्राट के उस राजधानी के समय में उन्होंने जो कुआं बावली बनाए, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से हमारे चाहे देवदरा की बात करें, चाहे बिंझिया की बात करें, चाहे रामनगर किले की बात करें, चाहे हमारे चौगान की बात करें, तो ऐसे अनेक ऐसे झिरिया की बात करें। हम यदि यहाँ से नैनपुर जाते हैं तो नैनपुर डिठौरी के पास झिरिया है, वहाँ इतनी अच्छी सुंदर बावली बनाए और उसका जीर्णोद्धार किए। तो लगातार आज हम यदि देखें तो हमारे यहाँ पे मंडला शहर के अंदर एक बहुत ही सुंदर किला है, तो वहाँ पे हम यदि देखें तो राजराजेश्वरी में रानी दुर्गावती की सुंदर मंदिर है, और मंदिर के साथ साथ वहाँ पे बुर्ज बने हुए हैं। तो ऐसे अनेक विरासत हमारे पूर्वजों ने छोड़ के गए हैं, और उसके साथ साथ जिस तरीके से माँ नर्मदा के किनारे किनारे यदि हम यहाँ देखें तो अनेक ऐसे किले बने हुए हैं। निश्चित होने की आवश्यकता है। साथ में जिस तरीके से यहाँ पे नर्मदा कुंड है, गर्म पानी कुंड है हमारे बबैहा में, जिस तरीके से वहाँ पे बबैहा के जबलपुर रोड में वहाँ पे गर्म पानी कुंड है, और निश्चित ही 12 महीना, चाहे वो बरसात का समय हो, चाहे वो गर्मी का दिन हो, चाहे वो ठंड के दिन हो, हर ऋतु में वहाँ पे पानी हमेशा गर्म रहती है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ से देखें तो शहद धारा गोंझी पंचायत के पास में ही हमारा शहद धारा है, जहाँ पे सहस्त्रबाहु जिस तरीका से माँ नर्मदा को रोकने का काम किए थे, और उसका नाम सहस्त्रबाहु सहस्त्र धारा के नाम से उसका नाम जाना जाता है। ऐसे सहस्त्र धारा है जहाँ पे हमारे क्षेत्र के लोग सहस्त्र धारा जाकर के वहाँ पे देखते हैं, और सहस्त्र ऐसे अनेक ऐसे धाराएं माँ नर्मदा की बहती हैं। तो ये हमारे शहद धारा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जिस तरीका से सूरज कुंड है, जहाँ पे सूरज कुंड हमारे पूर्वा से होते हुए सकवाह पंचायत में सूरज कुंड है, और माँ नर्मदा के तट पे वहाँ पे एक बहुत ही दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं जो 3 रूप बदलते हैं, और जो हमारे पूर्वजों ने बताया है कि ये नर्मदा पुराण में भी उसका उल्लेख है। और उसके साथ साथ जो हमारे माँ नर्मदा के तट पे ही जिस तरीका से वहाँ पे हमारा चक्र तीर्थ घाट है, और उस चक्र तीर्थ घाट में बताते हैं, नर्मदा पुराण में उल्लेख है कि उस पे चक्र तीर्थ घाट में भगवान विष्णु जी आकर के वहाँ पे चक्र को धोए थे, इसलिए उसका चक्र तीर्थ नाम पड़ा, ऐसा उल्लेख लिखा है। तो कहने का आशय यह है कि जिस तरीके से विरासत से विकास की यदि हम बात करें तो हमको तो सबसे पहले जो हमारे विरासत में मिले हुए चीज हैं उनको हम सब लोग सजोने का काम करें, और निश्चित ही इस पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे क्षेत्र के लाडले सांसद आदरणीय कुलस्ते जी और हमारे सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सम्मानीय नगर पालिका अध्यक्ष जी, सभी लोगों का सहयोग और हमारे क्षेत्रीय जनता जनार्दन का सहयोग से आज हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे सरकार के साथ साथ हम सब लोग मिलकर के और सरकार के हाथ मजबूत करते हुए हम लोग जनता की भावना के अनुसार और जो हम लोगों को विरासत में मिली है उसको हम सब लोग सजोने का काम कर रहे हैं।
निश्चित ही हमारे विरासत में जिस तरीके से जंगल, जल और जमीन, इस जंगल जमीन की बात लगातार हमारे लोग करते रहते हैं, उस पे भी यदि जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारे जनजाति समाज आगे आकर के हमेशा उन हित में काम लगातार करते रहे और ऐसे सैकड़ों हमारे बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहे हैं और हमारे जनजाति समाज के एक जिस तरीके से पृथक से मंत्रालय बनाने का भी काम किया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजाति मंत्रालय दिया और उस पे हमारे क्षेत्र के नेता को, हमारे लाडले सांसद को उस समय में अनुसूचित मंत्रालय के रूप में उनको कैबिनेट मंत्री का सौगात दिया गया था, जिसमें हमारे क्षेत्र में अनेक ऐसे विकास भी हुए। आज यदि मैं बात करूं, जंगल की बात करूं, तो जंगल में जिस तरीके से हमारी सरकार ने जो लगातार समिति बना करके वन समितियों के माध्यम से जंगल के जो हमारे वन उपज हैं, हम यदि देखें तो बड़ी मात्रा में हमारे कान्हा है, नेशनल पार्क है, और उस कान्हा के अंदर या हमारे मंडला, डिंडौरी और हमारे सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये पूरा बेल्ट हमारा जंगल का है। बांधवगढ़, उमरिया, शहडोल, ये पूरा क्षेत्र जंगली क्षेत्र है। और इस जंगल क्षेत्र में जिस तरीके से हमारी सरकार ने वन समितियां का गठन किया और वन विभाग के माध्यम से उन समितियों के लिए हमारे तेंदुपत्ता का संग्रहालय हो और संचालन हो, या हमारे समिति के माध्यम से और वहाँ पे 4 चिरौंजी, आंवला हो, बेल हो, उनके सबके फलों को तोड़ करके जिस तरीका से समिति के माध्यम से आज जब वो संग्रह करते हैं और वन उपज के माध्यम से उनको हम बाहर मार्केट प्रोवाइड हमारी सरकार करती है, जिससे हमारे भाई बहनों को उसका उचित मूल्य मिलती है। तो जंगल में रहने वाले जन सुरक्षा समिति बनाया गया और उसके साथ साथ जिस तरीका से हमारी सरकार जमीनों की यदि हम बात करें तो जमीनों में जिस तरीका से देश के अंदर पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साझी योजना बनाया गया और हमारे भाई बहनों को चाहे वो वन क्षेत्र में रहे हो तो उनको वन अधिकार पट्टा देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उनको वन समितियों के माध्यम से जो भी हमारे भैया बहने उस समय में यदि अतिक्रमण किए रहे हों या काबिज रहे हों तो उनको पट्टा देने का काम बड़ी मात्रा में हमारी सरकार ने किया है। तो निश्चित ही जमीन हमारे उन भाई बहनों को जिनको आवश्यकता रही है, उन भाई बहनों को पट्टा देने का भी काम हमारी सरकार ने की है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से जल, जंगल और जमीन की हम बार बार बात करते हैं, तो निश्चित ही जिस तरीके से जमीन में आज वाटर लेवल डाउन हो रहा है, उसको लेकर के भी लगातार हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भूतो न भविष्यति अनेक ऐसी डैम बनाए हैं और बड़ी बड़ी परियोजना बना करके, चाहे काली सिंधु परियोजना हो, पार्वती लिंक परियोजना हो और केन बेतवा परियोजना हो, ऐसे देश के अंदर सबसे बड़ी परियोजना हमारे मध्य प्रदेश को मिली है और ये सौगात माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही मिले हैं। तो निश्चित ही ये बड़ी बात है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि मां नर्मदा में जिस तरीके से हम पहले देखते थे कि मां नर्मदा कल कल बहती थी, पर आज हम देख पा रहे होंगे कि मार्च के महीने में ही हमारी मां नर्मदा की पानी धीरे धीरे कम हो गई, वाटर लेवल बहुत डाउन हो गई। इसके लिए लगातार हमारी सरकार मां नर्मदा में अरवल पानी रहे, हमारी जीवनदायिनी में कभी पानी की कमी ना रहे, इसके लिए लगातार हमारी सरकार चिंता कर रही है और मां नर्मदा के दोनों तटों में लगातार वृक्षारोपण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो निश्चित ही हमारी मां नर्मदा की रक्षा करना हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। साथ में हमारी सरकार जिस तरह से मां नर्मदा के पोषक ऐसी नदियां हैं
या नदियां हों या नाले हों या ऐसे झरना हों, उनको भी चिन्हित करके और हमारी सरकार लगातार मां नर्मदा में आज अविरल पानी बहती रहे, कल कल छल छल पानी बहती रहे, उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। और मैं मानती हूँ कि ये हम सब लोग भी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जिस तरीक़े से मां नर्मदा अमरकंटक से निकल करके और खंबात की खाड़ी में जाकर के मिलती है, तो सबसे ज़्यादा हम लोगों के यहाँ पे मंडला जिले में हमारे 9 विकास खंड हैं और हम सब लोगों का अति सौभाग्य है, हम सब लोग मंडलावासी, कि मां नर्मदा 6 विकास खंड को घेरते हुए आज हम सब लोगों की ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मंडला शहर को मां नर्मदा करधन की तरह आसपास लपेटते हुए और मां नर्मदा बहती गई हैं। तो जिसपे हमारे, चाहे हम बीजाडाणी विकास खंड की बात करें, चाहे हम नारायणगंज विकास खंड की बात करें, चाहे निवास विकास खंड की बात करें, चाहे मंडला विकास खंड की बात करें, चाहे हमारे कुछ कोना गुगरी विकास खंड की बात करें, चाहे मोहगांव विकास खंड की बात करें, तो यदि हम देखें तो ये पूरे मवई और नैनपुर को छोड़ दें तो पूरे विकास खंड, और बिछिया को छोड़ दें तो पूरे बिछिया भी है, बिछिया विकास खंड चूंकि रामनगर है, तो हमारे 2 विकास खंड को छोड़ दें और एक गुगरी को छोड़ दें, तो मैं मानती हूँ कि हमारे पूरे विकास खंड को जोड़ते हुए मां नर्मदा बहती है। तो निश्चित ही हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं और हमारी मां नर्मदा जीवनदायिनी है। तो मां नर्मदा के प्रति हम लोग स्वच्छता के बारे में, पर्यावरण के बारे में, मां नर्मदा को हम सब लोग स्वच्छ रखें और मां नर्मदा में जो हमारी पोषक नदियां हैं, वो नदियों को हम सब लोग, जो नदियां जुड़ती हैं, उन नदियों को साफ सुथरा बना करके मां नर्मदा में पानी लाएं, ताकि मां नर्मदा में पानी की, जल की कभी संकट न आए। और जिस तरीके से हमारे मंडलावासी मां नर्मदा के जो पुण्य प्रताप हम सब लोगों को मिल रही है और हम सब लोग जीवनदायिनी मां नर्मदा हमारी है, तो ऐसे जो भाव हम सब लोग रखते हैं, तो मां नर्मदा के प्रति हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मां नर्मदा को हम सब लोग स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, मां नर्मदा को अच्छा बनाए रखें और उनके लिए आजू बाजू जो भी पेड़ पौधे हैं, तो हम सब लोग सरकार के साथ मिलकर के सभी हमारे जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जितने हमारे पंचायतें हैं, उन सब लोगों के साथ मिलकर के बरसात के पहले मई के महीने में हम लोग सब लोग पेड़ लगाने का ऐसे हम सब लोग संकल्प लें। और मां नर्मदा को जोड़ने वाली ऐसी अनेक नदियां हैं, उन सभी नदियों में हम सब लोग जिस तरीक़ा से जल गंगा संवर्धन के रूप में हमारी सरकार काम कर रही है, तो सरकार के साथ मिलकर के हम सब लोगों को सरकार के हाथ मजबूत करें और हमारी सभी सामाजिक संगठन लगातार इस जल गंगा संवर्धन में अपना अमूल्य योगदान दें, ऐसा आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करती हूँ। साथ में हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, तो निश्चित ही ये हमारा नेशनल पार्क, चूँकि मंडला को नेशनल पार्क मिला और नेशनल पार्क के कारण आज मंडला को लोग पूरे देश दुनिया में मंडला को जानते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। साथ में मनेरी में, चूँकि हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास मनेरी एक बड़ा उद्योग, रोजगार के लिए एक उद्योग वहाँ पे स्थापित है मंडला के नाम से, तो निश्चित ही वहाँ के स्थानीय लोगों को और आसपास के पंचायत के जो बेरोजगार भैया बहनें हैं, उनको रोजगार भी मिलने का काम वहाँ पे लगातार हो रही है। और उसके साथ साथ जिस तरीक़े से हमारे जनजाति समाज होने के नाते, जनजाति समाज की बेटी होने के नाते हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वहाँ पे हम सब लोग हमारी जो आदिवासी संस्कृति है, लोकगीत है, जो हमारी बोली भाषा है, स्थानीय बोली भाषा है, उसको हम सब लोग सजो के रखें। और सजो के रखने के साथ साथ जो कहा जाता है कि हमारे सबसे पुरानी भाषा हमारी गोड़ी भाषा है, और ये गोड़ी भाषा जब पृथ्वी में हमारी उत्पत्ति हुई
तो उस समय में हम सब लोग जंगल पहाड़ में रहते थे और उस समय में ये पहली बोली भाषा हमारी ये गोड़ी भाषा है, जो हमारी पारंपरिक और हमारे जनजाति समाज की ये प्रिय भाषा है, जिसको आज सिर्फ मंडला जिले ही नहीं, बालाघाट ही नहीं, डिंडौरी ही नहीं, अपितु मध्य प्रदेश के अलावा चाहे वो हम ऐसे अनेक देशों में हम यदि प्रदेशों की हम यदि बात करें तो अनेक कई प्रदेशों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो और उत्तर प्रदेश हो, तो ऐसे अनेक क्षेत्रों में भी ये गोड़ी भाषा को बोली जाती है। तो निश्चित ही हमारी गोड़ी भाषा जिस तरीक़ा से आज हमारी समाज की और हमारी सबसे पुरानी ये भाषा है, तो निश्चित ही आज हमारी सरकार उसका ट्रांसलेट, जो हमारे आज के बच्चे हैं, कल के वो भविष्य हैं, उन बच्चों को आज उसके ट्रांसलेट उनको पता नहीं है, पर हमारी सरकार ने जिस तरीक़ा से गूगल में उसका पूरा डिटेल्स डाले हैं, तो इसके कारण से हमारे बच्चे भी उस गूगल में सर्च करके और वो भाषा के बारे में समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारी सरकार लोकल फॉर वोकल के माध्यम से स्थानीय बोली भाषा, स्थानीय वस्त्र निर्माण, स्थानीय रोजगार, उसको लेकर भी लगातार काम कर रही है। तो निश्चित ही मैं मानती हूँ कि जो हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा है, उसके लिए भी लगातार हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और उसके साथ साथ जिस तरीक़े से यदि हम विकास की बात करें तो निश्चित ही हमारा मंडला, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और डबल इंजन की सरकार बनी, तब से आज लगातार क्षेत्र में विकास हो रहा है। और सिर्फ विकास ही नहीं, आज इस धरती में कार्य रूप में परिणित होते हुए भी दिखाई दे रहा है। और इसका परिणाम जीते जाते आप सब लोगों को बता दूं कि हमारा यहाँ पे स्वास्थ्य में जिस तरीक़े से हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे मंडला जिले में एक सुंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना आज हुई। और उसमें हमारे माननीय सांसद और मैं खुद भी उस समय में राज्यसभा में थी, तो लगातार राज्यसभा में 3 बार मैं हमारे राज्यसभा में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और मैं सदन में भी लगातार मांग की, और उसी के परिणाम हैं और क्षेत्रीय जनता जनार्दन का सहयोग के कारण आज मंडला जैसे जगह में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है और वो बिल्डिंग बहुत स्पीड से बन रही है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सुंदर आज हम सब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, तो ऐसा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। उसके साथ साथ जिस तरीक़े से विरासत से विकास की यदि हम बात करें तो आज हमारे यहाँ से बमनी के पास में हमारे ककैया है, और वो ककैया बिछिया विधानसभा में है। ककैया के पास एक अजगर दादर है, और वो अजगर दादर के नाम से लोग कहते थे कि अजगर दादर ये क्या है। पर आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीक़ा से ये फॉरेस्ट क्षेत्र में है और अंजनिया से मात्र 2-3 किलोमीटर हमारा ककैया, और ककैया से मात्र 2 किलोमीटर अजगर दादर, और उस अजगर दादर में जिस तरीक़े से एक पूरा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में वहाँ पे सैकड़ों अजगर वहाँ पे रहते हैं। यदि किसी को देखना होता है तो हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन वहाँ पे जाकर के अर्ली मॉर्निंग सवेरे वहाँ पे, चाहे वो बरसात का समय हो, चाहे वो गर्मी का सीजन हो या ठंड के समय हो, वहाँ पे अजगर देखने को मिलते हैं। और बड़े बड़े अजगर जो हमारे जीव जंतु के नाम से संरक्षित किया जाता है, तो वहाँ पे बड़ी मात्रा में अजगर मिलते हैं। तो उसका नाम हम लोगों ने और हमारे पूर्वजों ने, हमारे वरिष्ठ जनों ने उसका नाम अजगर दादर रखा है। तो ये भी एक बड़ा क्षेत्र है, और निश्चित ही विकास के माध्यम से जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको विकसित करने के लिए वहाँ तक रोड के व्यवस्था करने के लिए वो कटिबद्ध हैं, और साथ में जितना उनका एरिया है वो पूरे एरिया को संरक्षित करके और वहाँ के स्थानीय समिति बना करके, और वो स्थानीय समिति के माध्यम से वहाँ पे 5 रुपया 10 रुपया टिकट लगा करके और हमारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं। चूँकि हमारे विरासत में ये मिला है और हमारे पूर्वजों ने जिस तरीक़े से जीव जंतुओं का नाम अलग अलग क्षेत्रों में रखे हैं, चाहे वो काला सर्प हो, नांग हो, नागिन हो,
और अजगर हो, सीतालटी हो, ऐसे अनेक प्रकार के सर्प हैं। तो ऐसे ही अजगर भी जिस तरीका से बताते हैं कि वो बड़े बड़े जीव जंतुओं को निगल लेते हैं और 1 साल तक उनको कोई भोजन की जरूरत नहीं रहती, और वो 1 साल तक लगातार उसमें दीमक भी लग जाती है, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हमारे जीव जंतु भी हैं, तो उनको संरक्षित करना, उनको सुरक्षित करना हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। ये जरूर है कि जिस तरीका से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मोहन भैया के नेतृत्व में जिस तरीका से काम हो रहे हैं, और हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में लगातार काम हो रहे हैं, तो जिसके चलते आज बड़े बड़े जैसे 4 लेन की बात करें, 6 लेन की बात करें, तो निश्चित ही मैं मानती हूं कि जो हमारे पेड़ हैं वो कट रहे हैं, पर सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है कि जितने पेड़ कटें उतने पेड़ लगाया जाए, ऐसा एक अनुबंध भी होता है। तो निश्चित ही उसके लिए भी हमारी सरकार लगातार ध्यान देती है। और साथ में आप सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि माँ नर्मदा में किसी भी प्रकार से प्रदूषण ना फैले और हमारे गांव, हमारा क्षेत्र, हमारा शहर लगातार अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और स्वच्छ रहे, तो निश्चित ही हम सब लोग स्वस्थ रहे, ऐसी हमारी सबकी मनसा है। चूंकि मुझे 25 दिसंबर से पीएचई मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, और सौभाग्य मिला तो जिस तरीका से देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार 2014 में सरकार उनकी बनी, और जब सरकार बनी तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2019 में पुनः दोबारा जब आप लोगों ने चुना, तो चुनने के बाद माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से जब एक पृथक से मंत्रालय बनाने की घोषणा किए, तो वो उस समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय की एक घोषणा किए, और 2019 में जब घोषणा किए तो 2020 में इसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए हमारी पुनः फिर से हमारी सरकार आई 2020 में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, और हमारी सरकार 2020 में लगातार काम कर रही है, और काम करते करते आज हमारी सरकार यहाँ तक पहुँची है। जब हमारी इस जल मिशन की शुभारंभ हुई थी तो उस समय में मात्र हम लोगों की विकास प्रतिशत हमारे विभाग की पीएचई और जल निगम की जिस तरीका से मात्र 13% ही था, और जब हम इस विभाग में आए तो उस समय में चूंकि मुझे बने 1 साल ही हुए, और उस समय में हमारे विभाग के विकास प्रतिशत मात्र 36% हमारे पीएचई विभाग की थी। जो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हर माननीय प्रधानमंत्री जी के कमिटमेंट है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि हम 2027 तक हर घर तक हम नल से जल पहुंचाने के लिए हम हमारे भाई बहनों को शुद्ध पेयजल देंगे। तो निश्चित ही उस कमिटमेंट, उस घोषणा को हम लोगों ने हमारे गरीब जनता जनार्दन और जो वंचित शोषित हैं ऐसे हमारे परिवार तक हम लोग पानी पहुंचाएं और शुद्ध पानी पहुंचाएं, ऐसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मनसा है, और उन्हीं की मनसा के अनुसार हम सब लोग काम कर रहे हैं। और आज बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे विभाग का आज जो हमारे पीएचई विभाग है, जल निगम विभाग है, तो उसके माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से हम लोग आज 76% पहुंच गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारी सरकार लगातार इसमें काम कर रही है। तो निश्चित ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज मंडला जिले में यदि हम खड़े हैं तो मंडला जिले चूँकि हमारे पूरे आसपास फॉरेस्ट क्षेत्र है, और फॉरेस्ट क्षेत्र होने के नाते हमारे विभाग में 2 प्रकार की स्कीम है। एक सिंगल विलेज स्कीम है और दूसरा मल्टी विलेज स्कीम है। जो मल्टी विलेज स्कीम कहें तो वो सामुदायिक विलेज स्कीम है, गांव स्कीम है। तो उसको लेकर के हम और हमारी सरकार बहुत लगातार काम कर रही है, जिस पे मंडला जिले में हम लोगों ने सिंगल विलेज स्कीम में
हमारे 8,015 ऐसे हमारे स्कीम थे, और जिसमें हम लोगों ने 225 ऐसे गांवों में हम लोगों ने 100% काम किया है। और हमारे जल निगम के माध्यम से जो हमारे सामूहिक प्रदाय योजना है, और जल सामूहिक प्रदाय योजना के माध्यम से हमारे 4,000 ऐसे गांव हैं जहां पे हम लोगों ने आज सामूहिक जल प्रदाय योजना के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस पे हम लोगों ने हमारे हलोन परियोजना बिछिया में है, तो हलोन परियोजना के माध्यम से हमने 432 ऐसे गांवों को हम लोगों ने पानी देने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे नारायणगंज परियोजना है, तो नारायणगंज परियोजना के माध्यम से हमारे 232 ऐसे गांव हैं जिनको हम लोगों ने नारायणगंज परियोजना के माध्यम से काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप लोगों को बता दूं कि छीदा खुदरी ऐसा हमारी परियोजना है, तो वो छीदा खुदरी परियोजना के माध्यम से हमारे सिझोरा विधानसभा के ये छीदा खुदरी है, जिसमें हमारे जबलपुर के कुछ गांव हैं, सिझोरा विधानसभा के कुछ गांव हैं, जिसमें हमारे निवास विधानसभा के कुछ गांव हैं, प्रापर निवास के कुछ गांव हैं, और उसके साथ साथ बीजाडाड़ी और हमारे नारायणगंज के भी कुछ गांव को हम लोगों ने जोड़ा है छीता खुदरी से। ऐसे ये हमारे 3 स्कीम, हमारी 3 परियोजना अभी संचालित हो रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले, हम लोगों ने हमारे पूरे मंत्रालय के सभी हमारे सेक्रेटरी से लेकर के, प्रमुख अभियंता से लेकर के, हमारे एमडी को लेकर के, और हमारे जल निगम के हमारे प्रमुख अभियंता, ऐसे पूरे हमारे 25 लोग आकर के, जीएम, ऐसे सभी लोग आकर के हम लोगों ने लगातार 3 दिन तक लगातार हम लोगों ने बैठक किए। और बैठक के बाद हम लोगों ने कोशिश किया, जो हमारे 1222 ऐसे गांव हैं, और उन 1222 गांवों को हम लोगों ने हर घर से नल तक हम कैसे पहुंचाएं, और घर घर तक हम हर घर में पानी, हमारे शुद्ध पेयजल हमारे ग्रामीण जन के भाई बहनों को हम कैसे उपलब्ध कराएं, उसकी लगातार हम लोगों ने तैयारी किया। और उसके चलते हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पे जो मटियारी डैम है, उसमें से हम लोगों ने कुछ मटियारी डैम के माध्यम से 132 गांव को हम लोगों ने पानी देंगे, जिस पे हमारे अंजनिया, ककैया, नारा, दीवारा, ये पूरा बेल्ट रहेगा। और उसके साथ साथ आज हम लोगों ने डीपीआर बना करके कंप्लीट किया है कि जो हमारा थांवर डैम है, जिस पे हमारे 74 पंचायत हमारे नैनपुर क्षेत्र के हैं, जिसमें पठार क्षेत्र में पानी की हमेशा समस्याएं रहती है, तो इस बात को लेकर के हम लोगों ने तय किया है कि मटियारी डैम के माध्यम से भी हमारे 245 गांव में हम लोगों ने शुद्ध पानी देने का काम करेंगे। और वो हमारे अभी डीपीआर तैयार हो गया है, और 1 सप्ताह के अंदर वो डीपीआर पास हो करके, और हम लोग उसमें टेंडर लगा करके और कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा उस पे हम लोग पानी देने का काम करेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे मंडला विकास खंड में हमारे 80 पंचायत हैं, और उन 80 पंचायतों में भी कुछ हमने 65 गांव को हम लोगों ने खैरी परियोजना से लेकर के, और वहां से हम लोगों ने ऊपर टेकरी में उसको जोड़ करके और वहां से पानी देने का काम कर रहे थे। पर वहां पे अभी कुछ ही दिन पहले मोटर जल गई थी, जो हम लोगों ने मंडला में दिया, पर मंडला में ये सक्सेस नहीं हुई। उसको लेकर के लोगों ने हमारे तक आवाज पहुंचाई, मीडिया तक आवाज गई, तो निश्चित ही आप सब लोगों ने अवगत कराया, और हम लोगों ने तुरंत ही उसको हम लोग जबलपुर ले जा करके उसको सुधरवाए, और सुधार करके उसको लगाने का काम भी हमारे विभाग के माध्यम से किए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे मंडला विकास खंड है, वो पूरे मंडला विकास खंड को हम लोगों ने खैरी परियोजना से, जहाँ पे माँ नर्मदा कल कल बहती है, अपार पानी है, वहाँ से हम लोग पुनः फिर से मैया के तट से हम लोग पानी, ये पूरे 80 पंचायतों में पानी पिलाने का भी काम करेंगे। तो ये तो हमारी 80 पंचायत हैं, पर 132 हमारे गांव हैं, जिन गांव में हम लोगों ने खैरी परियोजना से पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ में सिंचाई की बार बार बात आती है, तो हमारी सरकार
जब 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी तो उस समय में उमा भारती हमारी मुख्यमंत्री थी। और माननीय उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी तो इसके बाद जब हम लोगों ने सिंचाई की रकबा की बात कह रहे थे तो उस समय में 7,000 हेक्टेयर में ही हमारी सिंचाई थी। पर आज आप सब लोगों के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे आज हमारे 50,000 हेक्टेयर में आज पानी पहुंचाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और निश्चित ही ये 2028 तक हमारी सरकार की घोषणा है कि 100 हेक्टेयर तक हम लोग पानी पहुंचाएंगे, हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं के खेत में लहलहाती फसल आए। इसके लिए हम सब लोगों की कोशिश है कि जब यदि खेत में पानी जाएगा, किसानों को पानी मिलेगा तो निश्चित ही अच्छी फसल उगेगी और अच्छी लहलहाएगी तो निश्चित ही उनकी उपज बढ़ेगी, तो उनके चेहरे में रौनक आएगी। तो ऐसी हमारी सरकार की योजना है और उसको लेकर के हमारे मंडला विधानसभा में हमारे 47 ऐसे गांव हैं जहां पे हम लोगों ने थांवर डैम से आज हमारे किसान बंधुओं को पानी देने के लिए आज विकास कार्य हो रहे हैं और वो हर खेत तक पानी पहुंचेगी, ऐसे हम लोगों का प्लान है। उसके साथ साथ आज हम लोगों ने जो हमारा पूरा हवेली बेल्ट है वहाँ पे पानी कैसे पहुँचाएं सिंचाई के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने हमारे मानादेई माइक्रो सिंचाई के माध्यम से वहाँ पे भी हम लोग पानी पहुँचाएंगे, जिसमें हम लोगों का 57 ऐसे गांव रहेंगे जिसपे हमारे किसान बंधुओं को हम लोग पानी पहुँचाने का काम करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि जब जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ग्रहण लिए थे तो उस समय में पूरे भारत के अंदर 18,000 ऐसे गांव थे जहां पे बिजली नहीं थी, किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय में उन्होंने तुरंत ही कुसुम योजना चालू किए, सौभाग्य योजना चालू किए और चालू ही नहीं, लगातार जिन जनजाति क्षेत्रों में बिजली नहीं थी, जहाँ पे गांव में अंधेरा थी, वहाँ तक लाइट पहुँचाने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस काम को कर रहे हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से आज हमारे मध्य प्रदेश की सरकार अभी खुद ही समिट योजना के माध्यम से हर जिलों में, चाहे वो बड़े जिले हों चाहे वो छोटे जिले हों, जहाँ पे रोजगार का संभावना तलाशते हुए वहाँ पे अलग से पृथक से उद्योग लगाने के लिए हर जिले में हमारी सरकार ने कमिटमेंट किया है कि जहाँ जहाँ पे भी ऐसी संभावनाएं हैं उन जगह पे हम उद्योग स्थापित करेंगे, ताकि हमारे बच्चे, हमारे युवाओं को, हमारे व्यापारी बंधुओं को उनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो निश्चित ही जब हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे शहर से लगे हुए हमारे जहाँ पे मोहनिया पटपरा है, उस मोहनिया पटपरा में 57 एकड़ जमीन पे हम लोगों ने आज सरकार को उपलब्ध करा दिया है। तो निश्चित ही हमारे शहर के लोगों को, हमारे व्यापारी बंधुओं को, हमारे बेरोजगार भाई बहनों को वहाँ पे रोजगार उपलब्ध होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। और इसके साथ साथ आज मुझे बहुत बताते हुए हर्ष हो रहा है, जब आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और हमारे उद्योग एमएसएमई मंत्री से मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आप लोगों के ज़िले में बहुत जल्दी जो हमारे व्यापारी बंधु हैं वो हमारे 26 आवेदन किए हैं और बहुत जल्दी आपके यहाँ पे उद्योग में हमारे पुनः फिर से हमारे उद्योग मंत्री आकर के और यहाँ पे भूमि पूजन करेंगे और हमारे भाई बहनों को यहाँ पे रोजगार एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। जो मैंने देख पा रही हूँ कि जिस तरीक़ा से यहाँ पे तेंदू, अचार और हमारे बेल, ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे चार चिरौंजी, महुआ, ऐसे बहुत सारे ऐसे वन औषधि हैं जिनके कारण से आज यहाँ पे यदि हमारा उद्योग स्थापित होगा तो एक अच्छी यूनिट में भी हमारे लोगों को जो पारंपरिक खेती करते हैं उनको भी अवसर मिलेगा, खेती को बढ़ावा का भी अवसर मिलेगा। तो मैं मानती हूँ कि ये उद्योग लगाना हमारे यहाँ पे अति आवश्यक है और इन्हीं सब की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे क्षेत्रीय जनता जनार्दन की आवाज़ को सम्मान देते हुए
हमारी सरकार लगातार उद्योग लगाने का भी काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमारे भैया बहनों को भी इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ जिस तरीक़े से आज जल जीवन मिशन के माध्यम से जो हमारी बहनें जो लगातार पूर्व यदि विरासत की हम बात करें तो हमारी बहनें नदी से पानी लाती थी, कुआं से पानी लाती थी, हैंडपंप से पानी लाती थी और 2-2 किलोमीटर दूर से गुंडी के ऊपर गुंडी दोहरे रख करके और वो पानी लेकर के आती थी। पर आज हमारी सरकार धीरे धीरे आप सब लोगों के सहयोग से जब जल जीवन मिशन की स्थापना हुई, इसके बाद लगातार काम कर रही है और आज ये स्थिति है कि जिन गाँव में 100% काम हो गया वो बहनों को आज घर बैठे पानी मिल रहा है और जो समय उनको बच रहा है तो वो अपने परिवार में समय दे रहे हैं, अपने आजीविका में समय दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए समय दे पा रहे हैं। तो निश्चित ही मैं मानती हूँ कि आज ये जल जीवन मिशन बहुत ही सार्थक है, ऐसा मैं आप सब लोगों को अवगत करा रही हूँ। और हमारी चूँकि समय भी हो गया और अभी आरती भी होनी है, इसलिए आज आप सब लोगों ने, हमारे स्वदेश मीडिया के हमारे बंधुओं ने आज हमें मौका दिया, इसके लिए पूरे जिला वासियों की ओर से, हमारे समस्त जागरूक जनता जनार्दन की ओर से, हमारे सभी प्रबुद्ध जनों की ओर से, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से और हमारे समस्त क्षेत्र जनता जनार्दन की ओर से हृदय से हमारे स्वदेश चैनल को और हमारे जिले के मीडिया बंधुओं की ओर से हमारे स्वदेश चैनल को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।